तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है दी अपोथेकेरी प्रिंस का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था जो एंड्रयू है उसने डामिन से बात कर लिया है और डामिन से बात करने के बाद में वो एक और बंदे की तलाश में निकल पड़ता है जो कि शायद से इसी रेस्टोरेंट के अंदर होना चाहिए, ऐसा उसने नोवेल के अंदर पढ़ा था। उसके पास में काफी अच्छी नॉलेज है, उसको पता है वो बंदा किस जगह मिलने वाला है और वो इसके बारे में बेरू को बता देता है। बेरू चारों तक घूम घूम के उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसे कामयाबी मिल जाती है। एक बंदा जिसकी लंबी चोटी है, एकदम स्थिर आंखें है, दिखने में काफी लंबा सा है और एक फटे टाइप का दिखाई देता है, वो मिल चुका है। असल में यह बंदा कुज़मान है, वो बंदा जिसके लिए डामेन काम करता है और कुज़मान ही डामेन को पूरी से लीड करता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर डामेन इस जगह पर है तो कुज़मान को भी इस जगह पर होना ही था। यह बात एंड्रयू को साफ साफ पता थी। इसके बाद वो उसके पास आकर से पूछने लगता है, क्या तुम ही हो कुज़मान? कुज़मान सीधे मेन पॉइंट पे आता है, बताओ तुम मुझसे क्या काम है? एंड्रयू कहता है, बस एक काम है, मैं डामेन को तुमसे खरीदना चाहता हूँ, बताओ उसकी कीमत क्या है? कुज़मान के लिए डामेन की कुछ खास वैल्यू नहीं है, अगर डामेन को बेचने का मौका आया है तो तुरंत ही उसके लिए एक्सेप्ट करने वाला चीज है। वो तुरंत अपनी कीमत बताता है जो कि है 9 ट्रिलियन मगैन, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत होती है। किसी भी सिटी के अंदर इतना अमीर बंदा मिलना जिसके पास में इतना पैसा हो, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। एक प्रिंस के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, लेकिन प्रिंस इसको पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी बड़ी बात है। वो इसके बारे में एंड्रयू से बात करने लगता है, क्या तुम इतना पैसा पे कर सकते हो? मुझे नहीं लगता, तुम जरा से भी अमीर हो, तुम तो एक फकीर टाइप के लग रहे हो। तभी एंड्रयू कहता है, नहीं मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं एक प्रिंस हूं, क्राउन प्रिंस, वो भी इस सिटी का। वैसे इस टाइम पर नोटिस किया जो एंड्रयू है उसके बाल एकदम अलग से लग रहे हैं। नॉर्मली उसके सफेद बाल है लेकिन अभी पीले बाल दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर उसने कोई विग वगैरह लगाई हुई है जो कि उसको छुपा के रखी है, कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा। यहाँ पर यह बंदा कुज़मान भी उसको पहचान नहीं पाता। वो उससे बोलने लगता है, अच्छा तो तुम क्राउन प्रिंस हो, तो मैं भी एक प्रिंस हूँ जो कि घर घर जाके दवाइयां बेचता हूँ। अभी इस समय कुज़मान का ये सब कुछ कहना असल में सीरीज का रेफरेंस है। असल में सीरीज का नाम यही है, द प्रिंस हु सेल्स मेडिसिन, अपोथेकेरी प्रिंस सेकंड नेम है। तो वो यहाँ पर इस सीरीज के नेम को रेफर करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में एंड्रयू के पास चला जाता है, बात यहीं पे खत्म हो चुकी है। कुज़मान भी उसकी तरफ लगातार दिखता जा रहा है और तभी चुटकी बजाकर एक बंदे को उसको बुलाता है। उससे कहने लगता है, किसी भी तरह से पता करो ये बंदा है कौन, तुम इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करो, इसको टॉर्चर करो और फिर उसके बाद में इसके सब कुछ पता चल जाए तब इसको जान से मार देना, इसकी बॉडी कैसे टुकड़े कर नदियों में बहा देना। इस बंदे का एक भी टुकड़ा कहीं भी मिलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ में वो दूसरा बंदा तुरंत ही काम पे लग जाता है एंड्रयू को मारने के काम पर। इसके कुछ टाइम बाद में, कुछ ही मिनटों के बाद में एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये बंदा घबरा जाता है कि ये चीख किस तरह की थी। वो तुरंत ही उसको भागने की कोशिश करता है, ये उस साइड में भाग रहा है जिस साइड में इसने अपने बंदे को भेजा था। तभी एकदम से कुछ खून की छींटे इसके पांव पे गिरते हैं और फिर वो बंदा भी उस जगह पर आके गिरता है, वही बंदा जिसको उसने अपने पास से भेजा था एंड्रयू को मारने के लिए। और तभी कुछ और सिपाही उस तरफ भागते हुए आते हैं। कुज़मान घबरा जाता है कि अचानक से ये क्या हुआ, ये सिपाही यहाँ पर कैसे आ गए? और ये कोई नॉर्मल सिपाही नहीं है, ये रॉयल गार्ड्स है जिनसे कोई पंगा नहीं लेता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और कुज़मान इनको अपने सामने देखकर बुरी तरह से घबरा चुका है। और तभी एंड्रयू अपनी विग उतारता है, उसके सफेद बाल दिखाई देने लगते हैं। वो बताता है कि वही है क्राउन प्रिंस रचिल एंड्रयू मैग्नाटो। यहाँ से हम कुछ मिनटों पहले का सीन देखते हैं। असल में ये वो टाइम है जब एंड्रयू अभी अभी इस रेस्टोरेंट से बाहर निकला था और जस्ट अभी अभी उस असिस्टेंट को काम मिला है एंड्रयू खत्म करने का। अभी इस समय जब वो बेरू के साथ में होता है उसके साथ सो जाता है कि कोई तो है जो कि चुपके से उसका पीछा कर रहा है। असल में ये वो असेसियन है जो कि अपना चक्कू निकालकर उससे पीछा कर रहा होता है। एंड्रयू को पहले से पता था कि वो बंदा कुज़मान किसी न किसी को उसके पीछे भेजने वाला है उसकी सच्चाई निकालने के लिए, क्योंकि कुज़मान इसी किस्म का इंसान है। वो जिस किसी के अंदर भी थोड़ा बहुत खतरा देखता है उस खतरे को खत्म करने की कोशिश करता है। वो बहुत बड़ा डरपोक है। तभी कुछ चीजें बदल जाती है, एकदम से कुछ खतरनाक होता है। असेसिन जब चक्कू निकालकर एंड्रयू को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर रहा होता है तभी एकदम से कहीं से काफी सारे गार्ड्स उस जगह पर आ जाते हैं। उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। तलवार की नोक पर उसको बताया जाता है कि वो सारे लोग रॉयल गार्ड्स हैं और जिसके ऊपर तुम अटैक करने की कोशिश कर रहे थे वो रॉयल पर्सन है। रॉयल्टी के ऊपर अटैक करने के जुल्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और यहाँ से दोबारा से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट जाते हैं जहाँ पर एंड्रयू यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को, स्पेशली कुज़मान को, अपना बैज दिखा रहा होता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इस समय कुज़मान का मुंह एकदम देखने लायक होता है, एकदम मुंह उतर चुका है। उसको विश्वास नहीं हो रहा कि उसके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। अभी कुछ मिनटों पहले एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था और अब रॉयल फैमिली के साथ में, रॉयल लोगों के साथ में उस जगह पर आ चुका है। तभी एकदम से एंड्रयू ऑर्डर देता है, जल्दी से इस बंदे को पकड़ लो और उसके साथ जितने भी लोग इस जगह मौजूद है सबको पकड़ लिया जाए, ये सब के सब गुनहगार है। असल में यहाँ पर जो वो अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना थी उसको ब्लॉक करने की बात की जा रही है। जितने भी लोग वहां पर उस फाइटिंग एरिना को देखने के लिए आते हैं और जितने भी लोग उनको स्टेबलाइज करते हैं, लोगों को प्रिपेयर करते हैं, साथ में फाइटर्स को लेकर आते हैं, उन सभी को बंदी बनाने की बात की जा रही है। तुरंत ही सोल्जर्स काम में लग जाते हैं, लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया गया है। पूरी अंडरग्राउंड एरिना को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरे होटल को ब्लॉक किया गया है ताकि कोई भी यहाँ से भाग के निकल ना पाए।
इस समय किसी तरीके से कुजमान को भागने का मौका मिल जाता है। वो छुपे गए भी बैठ चुका है, सिचुएशन के शांत होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी वो यही कर सकता है। पूरा होटल ब्लॉक किया गया है, वो बाहर नहीं निकल सकता, तो छुपने की जगह ढूंढने लगता है। सब जगह पर उसको एक ही देरी होती है, कुजमान भाग चुका है, जल्दी से उसको पकड़ो, वो बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए, प्रिंस का ऑर्डर है, कोई भी यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। कुजमान सुन सुन कर घबरा रहा होता है, वो भागते हुए सीधे किसी एक रूम की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह छुपने के लिए, असल में यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है। वो जैसे रूम के पास पहुंचकर गेट को खोलता है, अंदर की तरफ से कब से तलवार उसकी तरफ आ जाती है, जहाँ पर पहले से कब से रॉयल गार्ड मौजूद थे, जिन्होंने उसको तुरंत ही पकड़ लिया है। ये सर इस पे पहले जानते थे कि कुजमान किस जगह पर आने वाला है, और कुजमान दोबारा चौंक जाता है कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है, उसकी सीक्रेट लोकेशन किसी को भी कैसे पता हो सकती है। तभी वहां पर उसको एंड्रू दिखाई देता है। तभी दिखाई देता है एंड्रू पहले से जगह मौजूद है, जो कि हंसते हुए बेरू से कह रहा होता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, ये बंदा इसी जगह पर आने वाला है। और ये कहते हुए वो बेरू से कुछ पैसे भी ले रहा होता है। असल में दोनों शर्त लगाई थी कि कुजमान किस जगह पर आएगा, और वो ठीक उसी जगह पर आया जहां पर एंड्रू ने बताया था। एंड्रू पहले जानता था कि ये बंदा छुपने के लिए किस जगह पर आने वाला है, उसकी सीक्रेट लोकेशन एंड्रू को पहले से पता थी। और अब इसके बाद में कुजमान चिल्लाना शुरू कर देता है कि सब कुछ क्या बकवास है। इस पे एंड्रू कहता है, मुझे पता है कि तुम एक डॉक्टर टाइप के इंसान हो, मतलब वो इंसान जो को लोगों को मेडिसिन देते हो, और उन लोगों को उनकी कीमत पूरी तरह से मिलनी चाहिए। मेरे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो लोग जो कि मेडिसिन को ले लेते हैं, अपने आप का इलाज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर की फीस नहीं देते। इसी वजह से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तुमसे कीमत निकालने की कोशिश कर रहा था कि तुमने जिस भी तरीके से डामियन का इलाज किया है, इतने टाइम से उसको पेन किलर दिया है, उसकी कॉस्ट क्या है। जी कहते एंड्रू असल में इस टाइम पर कुजमान से एकदम प्यार से बात कर रहा होता है, उससे ठीक तरह से बात कर रहा है, डील करने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कुजमान वो तो अलग ही नशे में होता है, उसको ऐसा कुछ नहीं दे रहा, उसको बस एक चीज दिखाई देती है, उसके हाथ में धोखा हुआ है और अब वो पकड़ा जा चुका है। रॉयल फैमिली के लोग चारों तरफ मौजूद है, और अभी क्या भी उसको मारा जा सकता है। अगर वो अभी कुछ नहीं करेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा। तो वो तुरंत ही अपने पास से चक्कू निकालता है और उसकी मदद से एंड्रू की पटक करने की कोशिश करता है, जैसे वो एंड्रू को मारकर अपना बदला लेना चाहता है, चाहे उसके बाद में उसके हाथ में कुछ भी हो जाए। तभी एकदम से एक जोरदार मुक्का उस जगह पर आता है। एंड्रू इस जगह पर अकेला नहीं है, कब से रॉयल गार्ड इस जगह मौजूद है, और रॉयल गार्ड केवल इसलिए नहीं है कि अचानक से कोई भी अटैक करेगा और वो अटैक होने देंगे। एक मुक्का पड़ता है और उस बंदे को पीछे तरफ फेंक दिया जाता है, और ये दिखने में मुक्का एकदम नॉर्मल से लग रहा होगा, लेकिन काफी खतरनाक मुक्का है। उस बंदे ने लोहे के आर्मर पहने हुए थे। कुजमान की हालत इस एक मुक्के से एकदम खराब हो चुकी है, उसकी बत्ती हिल चुकी है, एक दांत टूट जमीन पर गिर जाता है और खून लगातार बह रहा होता है। सिपाही उसको घेरे खड़े हो जाते हैं, और साथ में एक सिपाही उसको ऑर्डर दे रहा होता है कि बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, वरना रॉयल फैमिली के लोगों पर अटैक करने के इल्जाम में तुम्हें खत्म किया जा सकता है, तुम्हें यहीं कहीं मार दिया जाएगा, और तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की सर्वाइव नहीं होगी अगर तुमने इसके आगे किसी तरह की मूवमेंट करने की कोशिश की। इस समय इन सिपाहियों ने बात बोल दी, लेकिन कुजमान वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो बिल्कुल भी शांत होने वाला नहीं है, बल्कि अब वो कुछ और खतरनाक करने वाला है। एक दांत उसको पहले से टूटा हुआ होता है, वो तुरंत ही अपना एक और दांत खुद से तोड़ देता है, अपने खुद की जीभ से तोड़ देता है। ऑब्वियसली उसका वो नकली दांत था जो कि उसने पहले से तोड़ के रखा था। असल में ये दांत एक हल्की सी पॉकेट की तरह है, जिसके अंदर से एक पिल बाहर निकलती है, एक नॉर्मल सी दवाई, जिसको वो अपने दांत से हल्का से दबा देता है। असल में ये दवाई एक टाइम बम की तरह है, जो कि इसको दबाने के 5 सेकंड के बाद में ब्लास्ट होती है, और इसके अंदर से एक जहरीली गैस बाहर निकलती है। जितने भी लोग इस जगह मौजूद होंगे वो सब के सब उस जहरीली गैस की चपेट में आ जाएंगे और पैरालाइज हो जाएंगे। और जब ये सारे बंदे उस गैस की चपेट में आ जाएंगे, तब उस टाइम को मौका मिल जाएगा एंड्रू को प्रोटेक्ट करके उसकी गर्दन काट देने का। वो बस किसी भी तरीके से उससे अपना बदला लेना चाहता है, और इसके अलावा उसने खुद को बचाने के बारे में सब कुछ सोच के रखा है। असल में वो जो गैस है वो तुरंत ही ऊपर की तरफ फैलती है, मतलब अगर क्योंकि वो जीवन के ऊपर पड़ा हुआ है तो चांसेस है उसकी नाक तक धुआं कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। और उसके अलावा उसके पास काफी सारे बैकअप भी है, जिसकी मदद से वो खुद को बचा सकता है, लेकिन बाकी सारे लोग वो खुद को बिल्कुल बचा नहीं पाएंगे। और इसी के साथ में उल्टी 5 गिनती शुरू हो जाती है, 5 4 3 2, और 2 के पोजीशन के साथ में तुरंत ही एंड्रू के पास से बच्चों से मुंह को पकड़ लेता है। उसको पहले से पता यहाँ पर क्या होने वाला है, कुजमान किस तरह की मूव को खेलेगा। उसके मुंह को पकड़कर उस दवाई को बाहर थूकने से रोक दिया गया है। अगर ये दवाई बाहर नहीं थूकी गई तो कुजमान के मुंह के अंदर ही ब्लास्ट कर जाएगी, और इसी के साथ में कुजमान के ऊपर ही उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देगा। कुजमान बुरी तरह से घबराया हुआ होता है कि इस बंदे को ये भी पता है, ये मेरी सीक्रेट लोकेशन, मेरी सीक्रेट ट्रिक सब कुछ जानता है। कुजमान को इस तरह देखकर एंड्रू के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल जाती है, एक इविल स्माइल। वो हंसते बोलने लगता है, तुम यहाँ पर थूकने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तुम्हें कोई बंदी बना लेता है तब उसके सामने बिल्कुल भी थूकना नहीं चाहिए, ये चीज हमारी बेइज्जती मानी जाती है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी थूकने नहीं दूंगा। और इसी तरीके से 1 पे गिनती पहुंच चुकी है, एक ब्लास्ट हो जाता है सीधे कुजमान के मुंह के अंदर। ये एक हल्का सा ब्लास्ट था, कोई बड़ा धुआं वहां पर उस जगह पे नहीं है। वो ब्लास्ट उसके मुंह के अंदर होने के साथ में सारा जहर उसकी बॉडी के अंदर ही जा चुका है। अब वो कुछ टाइम तक पैरालाइज हो जाएगा, और शायद से उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इतना सारा जहर एक साथ में उसकी बॉडी के अंदर जा चुका है। अब उसके पास केवल कुछ मिनट है जिसके बाद में उसकी मौत हो जाने वाली है। वो तुरंत ही अपने पास से एक एंड्रॉइड को बाहर निकालता है, जो कि उसका बैकअप था। अगर धुएं की चपेट में खुद आ
जाता है तो एंड्रॉइड की मदद से वो खुद को ठीक कर सकता है। लेकिन तभी एंड्रयू की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। वो तुरंत ही उसके हाथ में से उस एंड्रॉइड को खींच लेता है और फिर उसको देखते हुए लगता है ये किस तरह की शीशी है, तुम इससे क्या करने वाले थे, कहीं तुम इसको पीने तो नहीं वाले थे, चलो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। असल में इस समय एंड्रयू के हाथ में जो है वो कोई नॉर्मल सी दवाई नहीं है बल्कि कुज़मान की जिंदगी है। और कुज़मान अपनी आंखों के सामने उस दवाई को नष्ट होता हुआ देख रहा होता है। वो अपनी जिंदगी को किसी और के मुंह में जाते हुए देख रहा है। एंड्रयू तुरंत ही उस दवाई को पी जाता है और कुज़मान उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाता, वो अपनी जिंदगी को नष्ट होता हुआ देख रहा है। इस समय एंड्रयू स्ले कहता है मुझे मेरी दवाई वापस करो। एंड्रयू कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, जब मैंने खुद ने तुम्हें जहर दिया है तो मैं खुद ही तुम्हें दवाई क्यों दूंगा। और जे कहते उस दवाई को पीछे की तरफ फेंक देता है। बोतल तुरंत जमीन पे गिरती है और टूट जाती है। कुछ आखिरी बुद्धि जो कि उसके अंदर बची हुई थी वो भी वहां पर नष्ट हो चुकी है। अब कुज़मान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बस मर ही सकता है। वो तुरंत सरेंडर कर देता है, जमीन पे गिर जाता है, मुंह से झाग बह रहा होता है और अब कुछ टाइम के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। तभी एंड्रयू कहता है अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी तुम्हें और जीना होगा। और ये कहते हुए वो उसकी पीठ के ऊपर अपने दोनों अंगूठों को लगाता है और इसके साथ में वो दवाई जो कि उसने अभी भी खाई थी असल में वो उसकी बॉडी के स्लॉट्स के अंदर सेव हो गई थी 0.01 ml, जो कि बहुत थोड़ी सी होती है, 10 लीटर के अंदर जरा सी। वो उसको कुछ एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने अंगूठों की मदद से उसको कुज़मान की बॉडी के अंदर डाल देता है और कुज़मान की बॉडी के अंदर अब एंटीडोट जा चुका है और इसी के साथ में कुज़मान की जान बच जाती है। यहाँ पे असल में दो चीजें हुई, एक तो कुज़मान की जान बच गई और उससे भी बढ़कर इस पूरे सीन को क्रिएट करने का जो मेन लॉजिक था कुज़मान को मारने के बाद उसकी जान को बचाना। और इस तरीके से 21 साल की उसकी जिंदगी बच चुकी है, अगले 21 साल वो और जीने वाला है। उसका मेडिकल शरीर इतना उसको अलाउ करेगा और इस वजह से जो एंड्रयू है उसको भी एक काफी अच्छा बोनस मिलने वाला है 3.81 डेज, जो कि राउंड ऑफ होकर 4 डेज का हो जाता है। और इस तरीके से एंड्रयू के पास में 118 दिन हो चुके हैं। ये सेम ट्रिक उसने डामियन के ऊपर भी यूज की थी, उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर डामियन की लाइफ के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए थे। उसकी लाइफ उतनी लंबी रही जितना की पहले थी। तो इसी वजह से एंड्रयू को कुछ भी फायदा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसको अच्छा खासा फायदा हो चुका है, 4 दिन का फायदा। एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल रहा, उसको चीजें समझना शुरू हो चुकी है और फिर इसके बाद में ऑर्डर देता है सबको अरेस्ट कर लो। जहां सब नीचे तरफ सीन देखते हैं उस अंडरग्राउंड एरिना का, जहां पर कोई तो है जो कि इन साइड स्पेस से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। असल में डामियन है जो कि अपने सारे फाइटर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जितने भी लोग इस जगह मौजूद थे, स्पेशली फाइटर्स को। उसने ये सब कुछ करने के चक्कर में काफी सारे रॉयल गार्ड्स जो कि उनको पकड़ने के लिए आए थे उनमें से कईयों को मार दिया है। उनकी लाशें और पड़ी होती है, ये जिंदा या मर चुके हैं वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए डामियन इन सभी को रोक के यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और सारे स्पेस को जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारे रॉयल गार्ड्स हैं और तुम लोग यहाँ से किसी तरह से निकल नहीं सकते हो, सरेंडर कर देना तुम्हारी भलाई है और इस तरीके से तुम्हारी जान बच जाएगी। क्राउन प्रिंस खुद इस जगह पर आए तो तुम में से कोई बच नहीं सकता है। और फिर इसके बाद में एंड्रयू की जगह पर एंट्री होती है। असल में डामियन को अभी तक किसी भी क्राउन प्रिंस से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो एंड्रयू को अपने सामने देखता है वो समझ जाता है असल में जो क्राउन प्रिंस है वो एंड्रयू खुद है। फाइनली वो शांत जाता है और एंड्रयू से कहता है क्या तुम्हें अविश्वास हो गया कि मैं ही हूँ क्राउन प्रिंस लचिल एंड्रयू मैग्नाटो। और अब इसी के साथ में ये एपिसोड पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।